हेलो बच्चों, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू ध्रुव ट्यूटोरियल्स में आपके साथ मैं यार। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन बेस्ड। आपने इससे रिलेटेड बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन मैं यहां पर आपको बहुत सिंपल तरीके से यहां पर इस इक्वेशन को यहां पर बताने वाला हूं कि कैसे वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस को करा जाता है। तो यहां पर मैं स्टेप बाय स्टेप लीनियर डिफरेंशियल के इक्वेशन को मैंने टॉपिक जो है उस क्वेश्चन को मैंने लिया है, जिससे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको यहां पर प्रूव करके बता सकूं कि कैसे कैसे होते हैं। और प्लीज एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये जो स्टेप्स है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज जो है, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके शेयर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज लाइक, कमेंट्स और शेयर करते रहिए। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप अपनी कॉपी और पेन निकालिए और स्टार्ट जो है मेरे साथ इस रनिंग है, जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्वेश्चन को पहले बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि आपका 2x² dy माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 - x² dx इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको लिखने का यहां पर जो सेंस है, यहां पर देखिए कैसे लिखते हैं। 2y x² dy by dx is equal to 1 minus x y square। ठीक है जी। तो यहां पर आपका हम यहां पर लिख सकते हैं कि 2y dy by dx। एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि यहां पर मैं हर एक स्टेप को बहुत तरीके से आपको यहां पर बता रहा हूं, जिससे कि आपसे कोई भी गलती ना हो और इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह से कर सकेंगे। dy by dx इज इक्वल टू 1 upon x² डिवाइड कर देंगे और माइनस y² अपॉन x। मैं आपको चैलेंज कहता हूं कि अगर इन क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह से देखेंगे, मेरे स्टेप्स को बहुत अच्छी तरह से करेंगे, तो इस जैसे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन, लीनियर डिफरेंशियल के क्वेश्चन आप बहुत बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो यहां पर ये आपकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, मैं इसको यहां पर बता भी देता हूं कि ये आप इस तरह से पहले अच्छी तरह से लिख लीजिए, और रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी पेन और पेपर उठा के प्लीज स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ करते रहिए, क्योंकि जिसमें जहां पर भी डाउट होगा वहां पर पॉज करके अच्छी तरह से लिख लीजिए। तो 2y dy by dx आपका यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर जो है आप लिख सकते हैं कि आपका यहां पर लेट, मैं यहां पर लेता हूं कि y² को, लेट y² को मैंने लिया t। परफेक्ट। अब अगर y² को आपने t लिया, तो यहां पर आप ध्यान से देखिए कि 2y dy विद रिस्पेक्ट टू x भी कर दूंगा तो dy by dx हो जाएगा इज इक्वल टू dt by dx। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि आपका अगर मैं यहां पर डिफरेंशिएट करता हूं तो आप लिखते हैं 2y dy by dt इज इक्वल टू 1। अब मैंने यहां पर क्या लिख दिया विद रिस्पेक्ट टू, ध्यान से देखिए, मैंने यहां पर x कर दिया, ये देखिए। तो 2y dy by dx इज इक्वल टू dt by dx, जो की वैल्यू यहां पर देखिए सुटेबल है। इधर देखिए 2y by dx है ना,
2y dy बाई dx है ना, तो वैल्यू पुट कर देंगे बस यहां पर। अब देखिए यहां से मैं इसको रब कर रहा हूं, प्लीज स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ बने रहिए, और प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे इसको एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि यहां पर एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं होना चाहिए आपसे एक भी स्टेप। अब यहां पर dt बाई dx आ जाएगा, 2y dy बाई dx की जगह पर। बहुत बढ़िया। और इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और आपने y स्क्वायर को टी लिया था तो माइनस टी अपॉन एक्स आ जाएगा। राइट, इसको लिख लीजिए, और यहां पर जो है लिख लीजिए, यहां पर लेट जो आपने लिया हुआ है वाई स्क्वायर को आपने टी लिया हुआ है, जो मैंने यहां पर, क्योंकि मैं अब यहां से इसको इरेज करने वाला हूं। ध्यान से देखिए, ये टी लिया, कर दें इसको इरेज, ठीक है जी, अब कर देते हैं हम इसको इरेज। अब देखिए यहां पर dt बाई dx प्लस t अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। यस, याद आ गया आपको आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखते थे आप इसको, ध्यान से देखिए। dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अब यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि आपका क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्सपोनेंशियल की जो पावर है p dx, ठीक है। तो यहां पर आप लिख लीजिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आ रहा है e की पावर 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स क्या dx आएगा, तो यहां पर e की पावर आपका log x आता है। e की पावर log x का मतलब यहां पर जो वैल्यू आपकी बन रही है वो आपकी वैल्यू x आ रही है। बहुत बढ़िया। तो यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका x आ रहा है, और ये जो x है, ये जो x है यहां पर लेफ्ट हैंड साइड और आपके राइट हैंड साइड दोनों पे प्रोडक्ट होगा। स्टेप देखिए, प्रोडक्ट होगा। बहुत से बच्चे यहां मिस्टेक कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि कहां पर लगाना है। तो यहां पर आप देखिए, ये स्टेप के बाद आपको यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी लगाना है। अब यहां पर देखिए, जब आपने ये करा और कोई भी स्टेप मिस हो गया तो प्लीज पॉज करके उस स्टेप पे दोबारा चले जाइए और ध्यान से देखिए उस स्टेप को। अब यहां पर
जब मैं इसको डेरिवेटिव करूंगा डी बाई डी एक्स, तो बट नेचुरल है आपका यहां पर क्या आएगा, यह आएगा टी एक्स, क्योंकि यहां पर x इंटू डी डी बाई डी एक्स प्लस टी, और इधर 1/x, सिंपल तरीका। अब यहां पर इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, इधर भी और इधर भी, विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के। ठीक है, अब इसको यहां से रब कर देते हैं। तो यहां पर आपका tx इज इक्वल टू, यहां पर आपके पास आ जाएगा 1/x जो है इंटीग्रल लॉग ये dx, क्योंकि ये क्या होता है आपका log x होता है, log x। तो यहां पर ये वैल्यू आपकी log x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज प्लस c, राइट। तो यहां पर जो t है, जो यहां पर t है, जो वैल्यू है t की, इसको अब यहां पर पुट कर देंगे इस t में। तो जब पुट कर देंगे तो आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा x, वाई स्क्वायर x इज इक्वल टू log x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब वैल्यू देखिए, यहां पर आपको कुछ वैल्यू दे रखी है कि x अगर जब 2 होगा तो y की वैल्यू ये है, तो मतलब यहां पर हम लिख देते हैं y2 आपको जो दे रखा है डेट इज इक्वल टू log 2, वो भी रूट में, वो भी रूट log 2, रूट log 2। अब पता नहीं यहां पर क्या करना है, यहां पर आपको x की जगह पर, x की जगह पर 2 पुट करना है, और y की जगह पर क्या पुट करना है आपको, ये पूरी वैल्यू, ये स्टेप बाय स्टेप। तो ये तो आ जाएगा log 2, और x की वैल्यू 2, तो ये भी 2 आ जाएगा। यहां पर ये इक्वल्स टू log 2 प्लस जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहां पर वैल्यू आपकी बन गई। तो log 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये आ गया यहां पर। तो यहां पर c की जो वैल्यू है, c की वैल्यू आपकी log 2 आ जाएगी। समझ में आया? तो यहां पर ये वैल्यू ये आ गई। ये log 2, ठीक है जी। तो अब यहां पर हम वैल्यू का लिख देंगे, यहां से हम पहले इसको मैं इरेज कर देता हूं, देखिए, क्योंकि यहां पर आपकी वैल्यू आ चुकी है। अब ये देखिए, इसको यहां से रब कर दीजिए और लिख लीजिए, क्योंकि यहां पर जो आपके पास आ रहा है वाई स्क्वायर एक्स
स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग मतलब यहां पर आपका एक्स वाई स्क्वायर आ रहा है इज इक्वल टू लॉग टू एक्स। इसको मैं ऐसे रब कर रहा हूं, देखना है वैल्यू क्या बनती है। देखो जब ये ऐसे लिख सकते हैं तो यहां पर आप कैसे लिख सकते हो इसको, देखिए 2x is equal to e की पावर x, ठीक है जी, और e की पावर y स्क्वायर, ठीक है जी। क्योंकि यहां पर आपका एक्सपोनेंशियल 2x, अगर यहां पर आपने लॉग लिया तो लॉग 2x हो जाएगा, और यहां पर लॉग x और y स्क्वायर एक्सपोनेंशियल में, तो यहां पर एक तरह से, एक सेकेंड, यहां पर अगर मैं देखूं तो ये एक्स वाई स्क्वायर ऐसे हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है जी, एक्स वाई स्क्वायर। तो यहां पर अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो एक्स वाई स्क्वायर लॉग ई इज इक्वल टू लॉग 2x आ जाएगा। तो हमारा जो फंक्शन है वो इस पे डिपेंडेंट हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल में ई एक्स वाई स्क्वायर। तो आपने देखा कि यहां पर मैंने एक एक स्टेप को बहुत ही इंपॉर्टेंट वे में बताया कि कैसे आपने यहां पर लेना है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान से आपको करना है। वैल्यू को भूलना नहीं है कि यहां पर जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू भूल जाता है, नहीं, यहां पर वो वैल्यू लगानी है। फिर उसके बाद जो फाइनल जो आपका आया वो आपका ये वाई एक्स की टर्म में आ जाएगा। तो यहां पर अगर आपने वाई भी लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं। यहां पर ये देखिए y इज इक्वल टू, क्योंकि आपका y इन टर्म्स ऑफ x में आप बोल रहे हैं, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि ये रूट के अंदर, रूट में आपका log 2x अपॉन x आ रहा है, log 2x अपॉन x आ रहा है, क्योंकि स्क्वायर रूट लग जाएगा। और ये रहा आपका y विद रिस्पेक्ट टू x। तो आई होप आज का जो क्वेश्चन है जो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन पे लिया आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज कमेंट सेक्शन पे जरूर टाइप करके बताइए, क्योंकि यहां पर मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छी तरह से बताया जो कि आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एक बार जब आप ये कर लेंगे तो मैं चैलेंज देता हूं कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे। तो आई होप आज का क्वेश्चन आपको अच्छा लगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करके बताएगा। और जिस किसी ने भी मेरा चैनल दो टोटल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपके लाइक, सबके कमेंट्स, सबके शेयर मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए। तो आज के इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ एंड वेरी गुड। टेक केयर फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट, जी हां, प्रैक्टिस जरूर करते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच गाइस वंस अगेन, थैंक यू सो मच। और आपका यहां पर जो ये फॉर्मेट है, ये आपका ये आंसर है दिस वे में, जैसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है उस वे में आपने उसको आंसर कर देना है। ओके, तो प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस वंस अगेन, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।